हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी। सांगी जिसे हम स्वांग भी कहते हैं, सांग भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भी इसका बहुत बड़ा जो है इनकी भूमिका है। और हरियाणा के कल्चर में, हरियाणा के संस्कृति में भी जो है सांग का जो है बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो सांग क्या है? हरियाणा का प्रमुख नाट्य है। सांग या स्वांग भी इसे हम कहते हैं। स्वांग क्या है? तत्सम शब्द है और इसका अर्थ क्या है? हूबहू नकल करना। ठीक है। सांगी को नकली भी कहा जाता है। जो सांगी होता है मतलब जो सांग करता है या गाता है। सांग में क्या कुछ होता है? इसमें रागणियाँ प्रस्तुत की जाती है और जिसके द्वारा रागणियाँ प्रस्तुत की जाती है, सांग प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांगी। तो हरिवंश जो सांग का सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम हरिवंश पुराण में जो है इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग राजा में जो कि लाडवा कुरुक्षेत्र का ग्रंथ है, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सांग की शुरुआत कब हुई थी? इस परंपरा की शुरुआत जो है 1730 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम करते हैं प्रसिद्ध सांगी जो जिन्होंने इसकी शुरुआत किया, नींव रखी सांग की। सबसे पहला हमारे पास है किशन लाल भाट, जो कि 1730 में हरियाणा में सांग की परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसने की थी। इनका संबंध जो है मेरठ से था। ठीक है। इन्होंने ही सांग का प्रारंभ हरियाणा में किया था। इनके प्रमुख सांग थे नौटंकी, हीर रांझा तथा लैला मजनू। इनके जो है प्रमुख सांग। इसके बाद है हरियाणा की संस्कृति में बहुत ही जाना माना नाम है सांगी भी ने कहा जाता था। इनको बहुत सारे जो है पुरस्कार या इनको बहुत सारे टाइटल भी जो है इन्हें दिए गए हैं। तो क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है। इनका जन्म जो है जाटी कला में हुआ था। जाटी कला गाँव में, कहाँ? सोनीपत में। कब हुआ था? 1901 में जो इनका जन्म हुआ था। इन्हें संगीत का तानसेन भी कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास भी इन्हें कहा जाता है और सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो है इन्हें टाइटल मिला हुआ है। इसके बाद है इनके गुरु कौन थे? मानसिंह जी इनके गुरु थे। इनके शिष्य थे दो, और क्या क्या नाम थे? मांगीराम और फौजी मेहर सिंह। आपने रागणियाँ तो सुनी होंगी, फौजी मेहर सिंह, जाट मेहर सिंह की, पंडित मांगीराम की, बहुत सारी इनकी रागणियाँ भी हैं, आप सुनना यूट्यूब पे भी सर्च करके। सन 1945 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी या निधन हो गया था। और इनके प्रसिद्ध सांग थे कौन से? सत्यवान, सावित्री, शकुंतला, गोपीचंद, द्रौपदी चीरहरण और हरिश्चंद्र आदि, राजा हरिश्चंद्र आदि इनके जो है प्रमुख सांग थे। इसके बाद हम करते हैं अली बख्श। अली बख्श क्या है? इनके गुरु का नाम था गरीबदास। ठीक है। जिनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। जिनसे ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं उनका हमने सिर्फ वर्णन किया, उनके प्रमुख सांगों का सांग हमने लिखे हैं। तो इनके गुरु का क्या नाम था? गरीबदास। और प्रमुख सांग था इनका राजा नल का बगदाव, नल का छुड़ाव, फीसना, अजाइब, पद्मावत, कृष्ण लीला, निहाल दे, चंद्रावल, गुलाब गली आदि जो है इनके प्रमुख सांग थे। इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से इनका संबंध था। इसके बाद है पंडित नेतराम। ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन इससे मेन है, क्योंकि इनका जो था प्रथम सफल सांग जो है हरियाणा का प्रथम सफल सांग था इनका, और उसी का क्या नाम था? सीला सेठानी इसका नाम था। सांग का नाम था सीला सेठानी, जो कि हरियाणा का प्रथम सफल सांग था। ठीक है। उसके बाद है पंडित मांगीराम। पंडित मांगीराम जो है हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे, जिनका जन्म हरियाणा के सिसाना गांव में हुआ था, जो कि जिला सोनीपत में है। ठीक है। इनके प्रमुख सांग हैं कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। ये जो है इनके प्रमुख सांग हैं। इसके बाद है पंडित शंकरलाल। इनके प्रमुख सांग हैं पद्मिनी, भूरा बादल, भक्त प्रहलाद और मोर ध्वज, जो है इनके प्रमुख सांग हैं। इसके बाद हमारे पास अहमद बख्श। अहमद बख्श जो हैं थानेसर से बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र के। यहाँ इनका जन्म हुआ था। प्रमुख सांग इनके रामायण, जयमल, कंशलीला, गुग्गा, सोरठ, फत्ता, जो है इनके प्रमुख सांग हैं। इसके बाद है चंदगी राम बगाना। इनके प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? चंदना, छबीली, भटियारी, सेठ उत्तम चंद, चांद की कोर, शाही लकड़हारा, इनके जो है प्रमुख सांग हैं। उसके बाद हमारे पास पंडित रामकृष्ण व्यास। इनका जन्म जो है नारनौंद में हुआ था, हिसार में। इसके अलावा हरदेव, धनपत, बालकराम और आदि प्रसिद्ध सांगी हुए हैं इन्हीं के यहाँ से। उसके बाद है दीपचंद बामन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी जो है सांग के जो नाट्य शास्त्र में इसमें है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई है हरियाणा के कल्चर में। ये जो है किशनलाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी हुए हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा के पहले सांगी थे, किशनलाल का संबंध कहाँ से था? मेरठ से। ठीक है। तो हरियाणा के पहले सांगी थे दीपचंद ब्राह्मण। ये बहुत ही प्रसिद्ध सांगी थे। इनका हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम जो है पंडित दीपचंद का नाम था। ठीक है। इनका संबंध खेड़ी खांडा सोनीपत से है। हरियाणा का कालिदास भी इन्हें कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ हरियाणा पंडित दीपचंद बामन। इनके गुरु का नाम था छज्जूराम। इनके प्रसिद्ध सांग थे राजा भोज, नल दंपत्ति, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र, उतानपाद,
सोरठ और जानी चोर। उसके बाद है बालकराम सांगी, बालकराम है इनका नाम। इन्होंने सुप्रसिद्ध पूर्णमल व राजा गोपीचंद से संबंधित सांग प्रस्तुत किए हैं। इनके सांग कौन कौन से थे? कुंजड़ी, रामायण, सिलांदे। उसके बाद है बाजे भगत। इनका जन्म कहाँ हुआ? सिसाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ। हरदेव के ये शिष्य थे। प्रमुख सांग क्या है? चंद किरण और जमाल जो है इनके प्रमुख सांग। सबसे लास्ट है हमारे पास हरदेव। हरदेव जो है इनका जन्म गोरड़ गांव में हुआ था, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। और सांग थे इनके हीर रांझा, जानी चोर, चंद किरण। ये जो है दीपचंद्र के अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे मतलब, ठीक है। और गुरु किसके थे? बालकराम के, सॉरी गुरु थे बाजे भगत के, ये गुरु थे। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी के सांग के अंतर्गत किन रागों का प्रयोग किया जाता है? तो कल्याण, भूपाली और मालकोश। मेरठ के किस कलाकार ने हरियाणवी सांग का आरंभ किया था? किशन लाल भाट। सांग के एक लोक नाटक की जड़ें जो है कहाँ निकाली जाती हैं? तो हरिवंश पुराण में जो है इसकी जड़ें पाई जाती हैं। लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को जो है लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। प्रथम सफल सांग किसका था? शीला सेठानी का था। शीला सेठानी नाम का जो सांग है, और है किसका? ये पंडित नेतराम का। उसके बाद है मांगे राम का संबंध किस विद्या से है? तो सांग परंपरा से इनका संबंध है। उसके बाद है सूर्य कवि किसे कहा गया है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि का दर्जा प्राप्त है। लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता थी, क्या थी? अनपढ़ थे, वो माना जाता है कि वो अनपढ़ थे। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सांगी नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हमने तुलसीदास का कोई वर्णन नहीं किया, बाकी सबका हमने वर्णन किया, तो तुलसीदास जो है प्रसिद्ध सांगी या सांगी नहीं है। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता था? तो लकड़ी के तख्तों पर जो है इसका प्रोग्राम किया जाता था। तो ये थे आज की हमारी क्लास। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा है तो थैंक यू।